हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं हेमंत गौड़ एक नए सिलेबस के साथ जो मैं आपको लेकर के आया हूँ नई वीडियो के साथ प्रत्यय। इसके पहले हमने आपको पढ़ा करके उपसर्ग खत्म किया। अब उपसर्ग को खत्म करने के बाद अब हम लेकर के आए हैं प्रत्यय। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रत्यय क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, कैसे इसकी पहचान होती है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें हिंदी आता है, आपको इस माध्यम से हिंदी की हम तैयारी कराएंगे। तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है इसमें प्रत्यय। प्रत्यय क्या है तो हम लोग इसमें पूरा प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रत्यय को। प्रत्यय का डिफाइन क्या है, डेफिनेशन क्या है, अर्थात प्रत्यय की परिभाषा क्या है, इस परिभाषा के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है प्रत्यय की परिभाषा, यानी प्रत्यय की परिभाषा क्या होता है। प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। एक बार और समझिए, प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसके शब्द में विशेषता अर्थात अर्थ में विशेषता ला देता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा। दिया है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, यहाँ ध्यान रखिएगा, शब्दों के अंत में जुड़कर, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाए उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी प्रत्यय वह होता है जो किसी शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वह प्रत्यय कहलाता है। आगे दिया है दूसरे अर्थ में शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में, यानी जो दूसरे पॉइंट में अगर हम बोल सकते हैं, दूसरे अर्थ में शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी शब्द निर्माण के लिए, किसी शब्द के निर्माण के लिए जो अंत में जो शब्द जोड़ा जाता है वही प्रत्यय कहलाता है। वैसे ही आपका उपसर्ग में था, शब्द निर्माण के लिए जो शब्द से पहले जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय में है शब्द निर्माण के लिए जो शब्दांश के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अब इसका अर्थ समझिए, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? प्रतिधन अय, प्रतिधन अय, इसको बोलते हैं प्रत्यय। प्रतिधन अय को ही हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय यानी प्रति और अय से मिलकर प्रत्यय बना हुआ है। तो जब ये बना हुआ है तो प्रति का अर्थ होता है साथ में। प्रति का जो अर्थ होता है वो होता है साथ में। जो प्रति का अर्थ होता है वो साथ में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात साथ में चलने वाले को ही प्रत्यय कहते हैं। साथ में चलने वाले को ही प्रत्यय कहते हैं। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्द शब्दांश है। यानी जो आपका ये होता है, इसका अर्थ, प्रत्यय का अर्थ यह होता है साथ में पर बाद में, यानी साथ में रहेगा लेकिन शब्द के बाद में रहेगा, जोड़ा जाता है, वह आपका क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। लेकिन उपसर्गों की तरह अविकारी शब्द शब्दांश है। यानी जैसे उपसर्ग होते हैं अविकारी शब्द, वैसे ही प्रत्यय भी आपका अविकारी शब्द होता है, जो किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। जो किसी भी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है, यह अविकारी शब्द होता है। अगले पॉइंट में कह रहा है प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता, यानी प्रत्यय का खुद का अपना अर्थ नहीं होता है। जो प्रत्यय होता है उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। लेकिन इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं था। जैसे कोई अर्थ भी नहीं होता प्रत्यय का, वैसे ही कोई उसका स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वो अविकारी शब्दांश होते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वो अविकारी शब्दांश होते हैं, जो शब्दों के बाद में जुड़े जाते हैं। यानी शब्द के जो बाद में जुड़े जाते हैं वो अविकारी शब्दांश होते हैं।
जैसे आपका उपसर्ग होता था वो शब्द के पहले जोड़ा जाता था, लेकिन वो भी अविकारी होता था। और इसमें आप देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, अविकारी है, लेकिन शब्द के अंत में जोड़ा जा रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे दिया है समाज। अब देखेंगे कुछ ऐसे प्रत्यय हैं, इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल के रूप में कैसे इसकी पहचान करेंगे, इसे कैसे बनाएंगे। समाज धन इक, समाज में देखिए इक जुड़ गया था, हो गया आपका सामाजिक, तो इक आपका प्रत्यय हो गया, यानी अंत में जब जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता ला दे रहा है तो वही आपका हो गया प्रत्यय। समाज है, समाज में इक जुड़ गया तो सामाजिक हो गया। तो समाज में और सामाजिक में अंतर है ही। भूलना में अक्कड़ लग गया, भूलना में अक्कड़ प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, भुलक्कड़ हो गया। तो भूलना आप क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, और प्रत्यय क्या हो गया आपका, अक्कड़ हो गया, दोनों मिलकर के भुलक्कड़ हो गए। मीठा और धन आस, मीठा आपका मूल शब्द हो गया और आस जब जोड़ दिए तो मिठास हो गया। उसी प्रकार नीचे आप देखेंगे दिया है भला, तो भला में आई जोड़ेंगे, भला में क्या जोड़ देंगे, भला आपका मूल शब्द हो गया, इसमें आई जोड़ दिए तो आई आपका प्रत्यय हो गया, क्योंकि शब्द के अंत में जो जुड़ता है वही आपका प्रत्यय होता है। तो भला में आई जोड़ दी क्या हो गया, भलाई हो गया। तो इसमें दिया उपरोक्त शब्दों में इक, अक्कड़, आस और आई प्रत्यय शब्द हैं, यानी ये आपके प्रत्यय शब्द हैं। उम्मीद है ये स्लाइड का जितना आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और कैसे इसकी पहचान होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दिया हुआ है हिंदी के प्रत्यय, यानी हिंदी के क्या क्या प्रत्यय होते हैं इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। संज्ञा, जो संज्ञा होती है, संज्ञा क्या होता है, नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चाहे कोई भी चीज का हो गया नाम, यानी पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है तो उसका एक स्पेशल नाम होता है, और जब नाम होता है तो उसी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। तो संज्ञा की रचना क्या होती है, देखिए नौ दिया है, यानी नौ हमको प्रत्यय दिया है, नौ जोड़ना उसमें। जैसे बेल, बेल आपका क्या है, संज्ञा, इसमें नौ जोड़ देंगे, बेलन, ये भी आपका एक संज्ञा हो जाएगा। चंद, चंद में आपका क्या होगा, चंद में आप नौ जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, चंदन हो जाएगा। आ आपका क्या है, प्रत्यय है, तो मेल में आ जोड़ देंगे, मेला हो जाएगा। आप मेल में क्या जोड़ रहे हैं, आ जोड़ रहे हैं, मेला हो गया। झूला, यानी झूल में आ जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, झूला हो जाएगा। ये आपकी जो आ है, नौ है और नौ है, ये आपके प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके वो क्या बना दे रहे हैं, वो आपका संज्ञा बना रहे हैं। तो संज्ञा ये इससे बन रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अभी हमने पढ़ा संज्ञा की रचना करने वाले, तो ये जो होते हैं ये संज्ञा की रचना करते हैं, यानी नौ प्रत्यय और आप प्रत्यय जो होते हैं संज्ञा की रचना करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। ये भी आपका कृत प्रत्यय था और ये भी आपका कृत प्रत्यय, लेकिन यहाँ आपका संज्ञा था, ये आपका विशेषण है। यानी कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो हम किसी शब्द में जोड़ दें तो वो विशेषण बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे दया, दया में हम आलू, यानी दिया हुआ आलू प्रत्यय जोड़ना। जब आलू प्रत्यय हम जोड़ देंगे, तो जैसे दया दिया है, दया में आलू जोड़ देंगे तो आपका होगा दयालु। तो दयालु क्या होता है, एक विशेषण होता है। श्रद्धा, श्रद्धा में हम आलू जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, श्रद्धालु हो जाएगा। तो दया में आलू जोड़ दिया गया तो दयालु हो गया, और श्रद्धा में आलू जोड़ दिया गया तो श्रद्धालु हो गया। तो आलू और आलू आपको क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, विशेषण। तो बना क्या रहा है आपका अर्थ में, विशेषण बना रहा है। बड़ा ऊ प्रत्यय, जो बड़ा ऊ का प्रत्यय है ये क्या है, चाल में बड़ा ऊ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चालू। ये क्या है, आपका प्रत्यय है, अप्रत्यय है, और सॉरी बड़ा ऊ प्रत्यय है, लेकिन जब इसमें जुड़ रहा है तो आपका क्या बना रहा है, विशेषण बना रहा है। डाक, डाक आपका एक शब्द है और उसमें बड़ा ऊ जुड़ गया तो डाकू बन गया। तो डाकू क्या है आपका, एक विशेषण है। क्या है, एक विशेषण है, दिया हुआ है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचान करते हैं हम कृत प्रत्यय संज्ञा का, और कैसे हम पहचान करते हैं कृत प्रत्यय विशेषण का। तो बस जो शब्द होते हैं उन शब्द को हमको याद करना और उसके अर्थ को समझना हमको। जब हम अर्थ समझ जाएंगे तो आसानी से उसको हम पहचान कर लेंगे। तो हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हिंदी में दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। तो हम लोग कृत और तद्धित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पहला पद या कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। हम लोग अब इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में।
अब हम पढ़ेंगे, इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कृत प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय की पहचान क्या होता है, कृत प्रत्यय का परिभाषा क्या होता है, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, उसका पहचान क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। यानी यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ क्रिया और धातु, क्रिया और धातु यहाँ दे रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ दिया है वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर, जो क्रिया होता है जैसे रहना, खाना, दौड़ना, चलना, सोना, रोना, ये आपका होता है क्रिया। तो क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय की पहचान है वे शब्द जो क्रिया या धातु के अंत में लग करके और नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है दूसरे शब्दों में वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु में जोड़े जाते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ आपने क्या सीखा कि जो प्रत्यय क्रिया के और धातु के अंत में लगते हैं और नए शब्द बनाते हैं वो आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इसमें आपने सीखा कि वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु के में जुड़े जाते हैं, यानी क्रिया के धातु में जुड़े जाते हैं, एक ही में आया होगा, क्रिया और धातु दोनों एक ही में आया होगा और उसमें जुड़े जाते हैं, वो आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप देखिए लिख, लिख आपका क्या है, प्रत्यय नहीं है, ये प्रत्यय आपका अक है। आपका लिख क्या हो गया, लिख मूल शब्द हो गया, लेकिन ये आपका लिख होगा क्रिया। लिख क्या है आपका, क्रिया। और लिख में अक जुड़ गया तो क्या बन गया आपका, लेखक बन गया। लिख में अक जब जुड़ा तो क्या बन गया, लेखक। यानी लिख आपका धातु भी बोल सकते हैं, क्रिया भी बोल सकते हैं, और अक जब जुड़ गया तो आपका लेखक हो गया। अगला दिया है, अगला पॉइंट भी दिया है, यहाँ अक कृत प्रत्यय है। यहाँ अक जो दिया हुआ है, ये जो अक है आपका वो कृत प्रत्यय है तथा लेखक आपका कृदंत शब्द है। और जो ये लेखक आपका बना है ये कृदंत शब्द बन गया है। यानी लिख आपका जो है वो आपका क्रिया है और अक जो आपका है वो कृत प्रत्यय है और लेखक आपका कृदंत शब्द है। लेखक आपका कृदंत शब्द है। अगला पॉइंट आप देखेंगे दिया है कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं, यानी कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये जो अक शब्द है, यानी अक जो दिया हुआ है ये आपका कृत प्रत्यय है और कृत प्रत्यय से जो मिलकर बना वो आपका कृदंत शब्द बन गया, इसे हम कृदंत शब्द कहते हैं। यानी कृत प्रत्यय से मिलकर जो बनते हैं वो कृदंत शब्द बनते हैं। अब आगे देखेंगे दिया हुआ है उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। यानी जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया और धातु को एक नया अर्थ देते हैं। ये क्रिया और जो धातु होता है उसमें जुड़ करके एक नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। यानी कृत प्रत्यय को जोड़ करके, कृत प्रत्यय को जोड़ करके संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। कृत प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना, यानी हिंदी में, अभी इसके पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया कि हिंदी में क्रिया के अंत का ना, जो ना ये दिया है ये कृत प्रत्यय होता है। जो ना होता है वो कृत प्रत्यय होता है। हटा देने पर जो अंश बच जाता है वही धातु होता है। यानी जो अंश बच जाता है जब उसको हटा देते हैं और जो अंश बचता है वह क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जब हम ना को हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वह अंश जो बच जाएगा वही धातु कहलाता है। जैसे कहना, कहना में ना लग गया है आपका, कहना में ना लग गया है तो क्या हो जाएगा, कह धन ना हो जाएगा। तो ये जो आपका कह है यही आपका क्या है, ये आपका धातु है और ना आपका क्या हो गया, प्रत्यय है। इसमें देखेंगे कह ये आपका धातु हो गया, ये आपका क्या हो गया, ना प्रत्यय हो गया। चल में देखिए चल धन ना, तो चल क्या है आपका, चल आपका क्या है, धातु है और ना क्या है आपका, ना। यानी चल को हम प्रत्यय क्रिया भी बोलेंगे और ना आपका प्रत्यय है। अब ऐसे ही अन्य जो भी प्रत्यय आपका दिया हुआ है यह आपका धातु और क्रिया। फिर अगली स्लाइड में हम देखते हैं। उम्मीद है कि यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम अगले स्लाइड में आपको बताते हैं। जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डाउट आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के भेद, यानी कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं
और उसकी पहचान क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया हुआ पहले नंबर में जो कृत प्रत्यय होते हैं उनके होते हैं टोटल आपके भेद 5, यानी कृत प्रत्यय के होते हैं 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद होते हैं। तो कृत प्रत्यय के जो 5 भेद होते हैं उनका नाम पहला नंबर में दिया है कृत प्रत्यय, यानी कर्तवाचक कृत प्रत्यय होता है। दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय होता है। तीसरा कर्णवाचक कृत प्रत्यय। चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। तो हम लोग को इसी के बारे में पूरा डीपली पढ़ना है ताकि आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दें तो उसमें से आपको कोई अदर ना पढ़ना पड़े, इसी में से आप तैयारी करना। चाहे यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सबके लिए ये वीडियो बन रहा है। सीयूईटी हो गया, सीयूसीईटी हो गया, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम हो गया, डीयू एंट्रेंस एग्जाम हो गया, सभी लोगों के लिए बन रहा है। ये मास्टर वीडियो बन रहा है ताकि इससे आप जिसकी चाहे तैयारी करें। फुल सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, किसी स्पेशल एक चीज का सिलेबस नहीं है। इसमें आप पढ़ेंगे तो सभी का सिलेबस मिल जाएगा, और ये पढ़कर जाएंगे तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हैं तो आसानी से आप पूरा प्रश्न करके आएंगे। तो आप देखेंगे ये पांचों जो प्रत्यय जो दिया है, प्रत्यय के जो भेद हैं कृत प्रत्यय के, पांचों भेद के बारे में हमको पढ़ना है, ये किस प्रकार इनकी डिफिनेशन है। तो सबसे पहले पहला नंबर हम लोग लिखेंगे और लिख कर पढ़ेंगे। दिया है कृतवाचक कृत प्रत्यय। ये क्या होता है? कर्ता का बोध कराने वाला, यानी जो कर्ता होता है, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो कर्ता का बोध कराते हैं वो कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये कर्ता का इसमें बोध कराते हैं। जो कृतवाचक कृत प्रत्यय होते हैं ये कर्ता का खुद बोध कराते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो दिया हुआ है जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले, यानी जिस शब्द से किसी के कार्य को करने का पता चले वह कृतवाचक प्रत्यय कहलाता है। यानी जैसे कोई करता है, कर्ता वह होता है जो किसी कार्य को करता है, वही कर्ता कहलाता है। यानी संज्ञा को जैसे हम बोले राम घर जाता है, राम घर जाता है, इसमें कर्ता क्या हो गया? राम। तो राम आपका जो कर्ता है। तो इसमें जो कह रहा है कि जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले, तो कार्य क्या हो रहा है? घर जाने का कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ आपका जो राम है वही आपको क्या है? कर्ता है। उसे हम कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए अक दिया है, अक से आपका क्या क्या, अक अगर प्रत्यय जुड़ता है तो क्या क्या शब्द बनेगा? तो अक से आपका लेखक बनेगा, अक से नायक बनेगा, अक से गायक बनेगा। उसी प्रकार अक्कर अगर जुड़ेंगे तो अक्कड़ से भुलक्कड़ बनेगा, फिर घुमक्कड़ बनेगा, पियक्कड़ बनेगा। आक से, आक अगर अंत में जोड़ते हैं तो आक से तैराक बनेगा, लड़ाक बनेगा। आलू अगर प्रत्यय जोड़ देते हैं अंत में तो आलू से आपका झगड़ालू बनेगा। आकू जोड़ देते हैं तो आपका आकू से क्या बनेगा? लड़ाकू बनेगा, कृपालू बनेगा, दयालु बनेगा। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं आलू, ये आलू देख रहे हैं, ये आकू देख रहे हैं, फिर अक देख रहे हैं, अक्कड़ देख रहे हैं और आक देख रहे हैं। ये सब क्या है? ये आपके कर्तवाचक कृत प्रत्यय है। ये है कर्तवाचक कृत प्रत्यय। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि ये पूरा आपको स्लाइड और ये पूरा वीडियो में जितना आपको समझाया गया प्रत्यय के बारे में अच्छे ढंग